हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जल्दी ही मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ। तो आज का हमारा लेक्चर है लेटेंट हीट को। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने लेटेंट हीट की डेफिनेशन तो बता दी थी, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे लेटेंट हीट को। और जो हमारा मेन लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लेटेंट हीट की डेफिनेशंस को समझते हैं। जैसे आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेटेंट हीट की डेफिनेशंस को समझेंगे। और इस लास्ट लेक्चर्स में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग को भी डिस्कस किया था बेटा। तो एक बार लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा आप। व्हाट इज कंडेंसेशन एंड व्हाट इज फ्रीजिंग, देन मैंने डिस्कस किया था लेटेंट हीट। ओके, आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट। चलिए, और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने पास पेन कॉपी रख कर बैठे और अपने नोट्स साथ साथ रेडी करें। ठीक है, तो चलिए लेटेंट हीट। तो देखो बेटा, मैंने लेटेंट हीट के बारे में क्या बताया था लास्ट टाइम आपको। लेटेंट हीट के बारे में मैंने बताया था कि जो लेटेंट हीट होती है वो हिडन हीट होती है। कैसी हीट होती है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट इज द हिडन हीट। ठीक है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है बेटा? इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। हिडन मतलब कि छुपी हुई हीट भी बोलते हैं। और ये हीट जो है हिडन हीट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये प्रेजेंट होती है विद इन दी सब्सटेंस, विद इन दी सब्सटेंस। ये हिडन हीट है जो कि विद इन दी सब्सटेंस प्रेजेंट होती है। हिडन हुई तो क्या हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं, इसी वजह से हम इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्व, नॉट ऑब्जर्व। अगर हम इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे तो क्या आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा? टेम्परेचर नॉट इंक्रीजेस। टेम्परेचर भी आपका क्या नहीं होगा बेटा? इंक्रीज नहीं होगा। इसी वजह से इसको हमने क्या कहा है? लेटेंट हीट बोला है। ठीक है, तो लेटेंट हीट का एग्जांपल, जैसे आपने क्या किया, अपने हाथ पर पेट्रोल रख लिया बेटा। क्या किया? अपने हाथ पर पेट्रोल रख लिया। तो आपको पता है पेट्रोल अगर अपने हाथ पर रखोगे तो वो जल्दी से इवेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जल्दी से इवेपरेट हो जाएगा। अगर वो इवेपरेट हो जाएगा, कैसे होगा? आपके हाथ में क्या है? कुछ ना कुछ लेटेंट हीट होती है। आपके हैंड्स में क्या होती है? कुछ ना कुछ छुपी हुई हीट होती है। तो वो पेट्रोल जो आपने हाथ पर रखा था वो हमारे हाथ से क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी हीट को? लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपरेट हो जाएगा। तो कहां से हीट एब्जॉर्ब की उसने? हमारे हाथ से। तो हाथ से हीट एब्जॉर्ब कर ली, मतलब हमारे हाथ में जो है हीट कम होगी। अगर हमारे हैंड की हीट, हैंड की जो हीट है वो क्या होगी बेटा? डिक्रीजेज। ये नीचे एरो का साइन लगा करके मैंने क्या लिखा है? डिक्रीजेज। मीन्स क्या है? हीट को मैंने किससे रिलेटेड किया था? मतलब कि टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज। इसी वजह से हमारा हाथ क्या फील करता है बेटा? कूलिंग। क्या फील करता है? कूलिंग, मतलब कि ठंडा फील करता है। समझ आया? तो एक लेटेंट हीट का ही एग्जांपल था। तो चलिए ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन समझते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब ये टेम्परेचर को क्या नहीं करेगी? इंक्रीज नहीं करेगी किसी भी सब्सटेंस के। दी हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, वो हीट जो कि हम सप्लाई करते हैं कब? एक सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। समझ आया? क्या है? द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू, which is required to change the state of a substance या supply to change the state of a substance. latent heat does not rise the temperature, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, जो मैंने क्या किया? हाईलाइट किया। यही आपके इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा। ठीक है, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट बिकॉज इट बिकम हिडन इन दी सब्सटेंस। ये विद इन दी सब्सटेंस ही हिडन होता है। ओके, एंड in the substance undergo the change of the state and do not show its presence by rising the temperature, और ये अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करता है टेम्परेचर को इंक्रीज कर, टेम्परेचर को विदाउट इंक्रीज किए हुए। समझ आया? ठीक है, ये आपकी क्या थी बेटा? लेटेंट हीट थी हमारी। ओके,
सो द लेटेंट हीट विच इज गिवन टू द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ए थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर के द्वारा ही डिटेक्ट नहीं कर ली जाएगी। अगर थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं करेगा तो क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेट अस व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि ऐसा क्या होता है कि जो हमारी लेटेंट हीट है वो सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती। बेटा जी क्या होता है ऐसा देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, ये चलो कोई भी मैंने दो पार्टिकल लिए, वन पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल, क्लियर है। ये दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा बेटा? कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन। क्या होगा? फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो लेटेंट हीट होती है, जो लेटेंट हीट होगी, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट बेटा क्या करेगी, जो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको डिक्रीज कर देगी। उसको क्या कर देगी? डिक्रीजेज। एरो का साइन नीचे मैंने क्या बताया? डिक्रीजेज कर देगी। मीन्स डिक्रीजेज करने का मतलब क्या है? इस फोर्स को ओवरकम कर लेगी बेटा। क्या कर लेगी? ओवरकम, मतलब इसकी बराबरी कर लेगी। अगर बराबरी कर लेगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा ना। ठीक है, तो क्या है, सिर्फ ये लेटेंट हीट जो है फोर्स को ओवरकम करने की, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो पार्टिकल के बीच में, उसको ओवरकम करती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। मतलब कि क्या लिख सकते हो? लेटेंट हीट ओनली, लेटेंट हीट ओनली ओवरकम दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन किसको? सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करती है? ओवरकम करती है। बट डू नॉट इंक्रीज, डू नॉट इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्या नहीं करती है? डू नॉट इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है। मतलब तब हमारी किसी भी दो पार्टिकल्स या कितनी भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाए ना बेटा जी, तो क्या हो जाएगा? हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। और थर्मोमीटर में हम उसको, थर्मोमीटर में हम उसको क्या कर लेंगे? थर्मोमीटर में ऑब्जर्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे। समझ आया? क्यों इंक्रीज नहीं करती टेम्परेचर को? जो लेटेंट हीट है वो सिर्फ ओवरकम करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और थर्मोमीटर में वो ऑब्जर्व हो जाएगा, तो वो हमारी लेटेंट हीट नहीं होगी। ओके तो ये इसका रीजन है। द लेटेंट हीट विच प्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। समझ आया? क्या नहीं करती वो? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है। क्लियर है इतना? ठीक है, एंड सिंस देयर इज नो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो अभी हमारे पास क्या बेटा? लेटेंट हीट टू टाइप्स का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। हीट सप्लाइज टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, हम एग्जांपल्स करेंगे तब हमारी क्या है? आइस मेल्ट होती है बेटा। तो किस टेम्परेचर पर आइस जो है फ्रीज होना स्टार्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और अब भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। और हमारी जो मेल्ट है, आइस की मेल्टिंग जो स्टार्ट होती है वो भी किस टेम्परेचर पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे मैंने बताया क्या? लेटेंट मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल है इसका, और इसको हम इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोलते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे क्या करते हैं हम? लिक्विड को, वाटर को बॉयल्स करते हैं, तो किस टेम्परेचर पर हमारा जो लिक्विड है बॉयल्स होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होगा।
तो क्या होगा बेटा, स्टीम जो बनती है वो भी किस पर बनती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बनती है। क्लियर है ये हमारा। तो चलिए हमारा जो है मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होता है, वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, ये जो डायग्राम बेटा इसी में सब कुछ आपका दिया गया है और इसी में मैं क्या है आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो देखिए एक्सप्लेनिंग में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने क्या किया बेटा, एक बीकर में ये हमने क्या दिखाया है, एक बीकर दिखाया है, ठीक है। इस बीकर में हमने क्या लिया, आइस, क्या लिया, ये क्रश्ड आइस लिया है, ठीक है। छोटे छोटे उसके हमने जो लिए हैं क्रश्ड आइस लिए हैं, ओके। और इसमें हमने क्या किया है कि ये थर्मोमीटर लगा दिया और ये हमारा ही क्या है, आयरन स्टैंड। ये स्टैंड के साथ हमने क्या किया, एक तो थर्मोमीटर को अटैच कर दिया, ठीक है। और ये हमने क्या किया, स्टीरर, कोई भी स्टीरर डाल दिया ताकि हम इसको क्या करते रहे, स्टीर करते रहे। एक बात सिर्फ आपको क्या है याद रखनी की, जो थर्मामीटर बेटा ये बिल्कुल जो है बीकर की बॉटम को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नीचे हमने क्या किया, बर्नर, और ये क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने ये बीकर्स को रखा है। तो क्या क्या किया, बीकर लिया, सबसे पहले बेसिक से बताते हैं। पहले हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे क्या लगा दिया हमने, बर्नर लगा दिया। फिर बर्नर लगाने के बाद जो स्टैंड है इस पर हमने क्या किया, वायर गेज, एक जाली सी होती है आपकी उसमें जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वायर गेज बोलते हैं उसको, एक जाली सी, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या किया बेटा, बीकर रख दिया और इस बीकर में हमने क्या किया, थर्मोमीटर लगाया, ठीक है। और फिर हमने टेम्परेचर को नोट किया कि कितना टेम्परेचर है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको मेंशन होगा, ये एरो का साइन दिखाया गया है, ठीक है। और ये इसमें हमने स्टीरर डाल दिया। फिर फिर हमने क्या किया, सेटअप लगा दिया पूरा आयरन स्टैंड और इस पर हमने क्या, थर्मोमीटर को ये बांध दिया ऊपर से, ठीक है। ये देखो ये बांधा गया है इसको। और क्या है इसमें सिर्फ मेंशन क्या रखना है कि ये जो थर्मोमीटर है ये बीकर की बॉटम्स को टच ना हो, सिर्फ जो लिक्विड है उसी में क्या करे, इसको टच करे। क्लियर है इतना। तो अब क्या होने लग जाएगा बेटा, आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आइस है वो मेल्ट होने लग जाएगी, धीरे धीरे जो आइस है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हमने क्या है, एवरी मिनट क्या करना पड़ेगा हमें, जो है टेम्परेचर्स को रिकॉर्डिंग करता रहेगा। एवरी मिनट में हमने टेम्परेचर्स को क्या करना है, रिकॉर्ड करना। आप देखोगे कंप्लीट आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो देखिए इसमें ये बताया गया कि जब हमने क्या किया, फ्यूजन्स को पढ़ने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने कुछ क्रश्ड आइस ली, उसमें थर्मामीटर क्या किया, डिप किया, वी नोट द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड फाउंड 0 डिग्री सेल्सियस। वी नो हीट ऑफ आइस जेंटली बाय यूजिंग स्मॉल फ्लेम ऑफ बर्नर। हमने नीचे से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बेटा, बर्नर को ऑन किया, ठीक है। और फिर हम एवरी मिनट में हमने क्या किया, थर्मामीटर का जो है ये मेंशन थर्मामीटर में हमने रीडिंग देखते रहे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या है, जैसे जैसे हमारी आइस मेल्ट होती रहेगी तो लेकिन हमारा क्या होता रहेगा, जो टेम्परेचर है बेटा वो कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आप कर सकते हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स एवरी लिटल ऑफ आइस इन द बीकर द टेम्परेचर डज नॉट राइज, इट्स कांस्टेंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। दिस शो दैट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। इट्स ओनली व्हेन ऑल द आइस मेल्टेड देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्टिंग राइज ऑन फर्दर हीटिंग। मतलब क्या है, ये सिर्फ तब तक ही कांस्टेंट रहेगा, तब तक क्या नहीं, हमारी आइट कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। लेकिन कंप्लीटली मेल्ट होने के बाद जैसे जैसे आप नीचे से हीट करते रहोगे तो हमारे टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगा और यहाँ पर रीडिंग आपकी आने लग जाएगी, ठीक है। द हीट विच इज गोइंग इन टू आइस बट नॉट इंक्रीज टेम्परेचर इज द एनर्जी। मतलब वो हीट जो कि हमारी क्या कर रही है, आइस को मेल्ट कर रही है बट क्या टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही है, इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सॉलिड टू लिक्विड। इसी को हमने क्या कहा है, क्या कहा था बेटा बोलिए, इसी को हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा था, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दिस इज नोन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक अदर डेफिनेशन है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी, हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से सॉलिड की वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। जूल क्या है कि बेटा एनर्जी की यूनिट होती है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। समझ आया आपको, नहीं आया तो देखिए यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इन जूल, क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट
इन जूल, ठीक है, इन जूल, जो कि क्या होती है रिक्वायर्ड। किस लिए रिक्वायर्ड होगी बेटा? रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। समझ आया? ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को किस में, लिक्विड में चेंज करने के लिए। और कंडीशन क्या है? विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है इन जूल में, जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है बेटा? अगर हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू पाई गई इसमें 3.34 इंटू 10⁵ जूल, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल पर किलोग्राम। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई, हमें ऑब्जर्व हुई कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए। कब तक? तब तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। ठीक है, द हीट इज यूज्ड चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, ये कुछ क्या है? वाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द कंटिन्यूसली। मैंने क्या बताया था? ये चीज़ जो ये पूरा का पूरा आपका क्या है पैराग्राफ है बेटा, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हम तब हीट रिक्वायर कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, मतलब कि हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करा रहे थे यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ नीचे से हम क्या कर रहे थे? ये कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करा रहे थे, ये वाली, ये तो भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? हमारा क्वेश्चन ये है। समझ आया? ठीक है, तो क्या रहेगा देखिए, क्या होगा बेटा कि मैंने आपको क्या बताया था कि लेटेंट हीट आप चाहे बेशक से क्या कराते रहो, प्रोवाइड कराते रहो, कितनी भी हीट क्यों ना प्रोवाइड करा लो, तब तक आपका क्या है, जो है आइस क्या लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। वो सिर्फ क्या करती है बेटा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ओवरकम करती है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है। इसी वजह से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी है, क्या? It has been found that ice at 0°C is more effective in cooling a substance than water at 0°C। क्या होता है? हमने एक हाथ में क्या लिया, जो आइस मेल्ट हुई थी उस पानी को रखा, और एक हाथ में मैंने सॉलिड आइस को लिया। तो आपको पता है जो सॉलिड आइस है बेटा वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? देखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फॉर मेल्टिंग, किसके लिए? फॉर मेल्टिंग के लिए, ईच किलोग्राम ऑफ आइस इज टेकन लेटेंट हीट ऑफ कितनी थी? 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स फ्रॉम द सब्सटेंस एंड हेंस कूल द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली। एंड क्या करती है? वो हीट को करती है और सब्सटेंस को मोर इफेक्टिवली कूल करती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वाटर एट 0°C कांट टेक एनी सच लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। और जो हमारा ठंडा पानी है वो लेटेंट हीट नहीं ले पाता है, लेकिन जो हमारी आइस थी वो क्या करती है बेटा? लेटेंट हीट लेती है। और लेटेंट हीट लेगी हमारे हाथ से, जैसे हमने हाथ पर रखा तो वो हाथ पर आइस क्या करेगी? हमारे हाथ से क्या करना स्टार्ट कर देगी? लेटेंट हीट स्टार्ट कर देगी लेना। कितनी लेटेंट हीट लेगी वो? 3.34 इंटू 10⁵ जूल लेगी। तो वो हीट कहाँ से लेगी बेटा? हमारे हाथ से लेगी ना। तो अगर हमारे हाथ से लेटेंट हीट लेने लग जाएगी तो हमारे हाथ की जो लेटेंट हीट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना। तो हीट डिक्रीज होने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कूलिंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट बेटा? कूलिंग इफेक्ट। समझ आया आपको? ठीक है, लेकिन इन द अदर हैंड क्या वाटर जो आपने लिया लिक्विड फॉर्म में, ठंडा पानी, क्या वो इतना हीट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लेटेंट हीट क्या हमारे हाथ से ले ही नहीं पाएगा। वो क्या है? हमारे हाथ से लेटेंट हीट ले ही नहीं पाएगा। तो हमारे हाथ का, दूसरे हाथ का क्या किया? टेम्परेचर डिक्रीज किया? नहीं किया। तो क्या इतना कूलिंग इफेक्ट शो हुआ? नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो सॉलिड क्या होती है, 0°C पर जो सॉलिड आइस होती है वो क्या करती है? ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बताया गया है। वी होल्ड ए पीस
of ice in our hand, it feels very cold. This can be explained as follow: the piece of ice held in our hand start melting slowly. The ice take the latent heat from our hand and our hand lost heat to ice and hence the feel it to be cold. ठीक है, इसी वजह से when a solid melts, तब एक solid को हम melts करते हैं, it absorb heat from liquid. क्या करता है वो heat को absorb करता है, कहाँ से? फ्रॉम लिक्विड से. द रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, मतलब लिक्विड को तब क्या करेंगे, सॉलिड तो भी वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा. व्हेन ए लिक्विड फ्रीज टू फॉर्म ए सॉलिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट, मतलब जो एनर्जी है वो बाहर रिलीज होगी. याद रखना, तब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो एनर्जी की क्या होती है, हमें देनी पड़ती है. एनर्जी को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं. लेकिन तब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो एनर्जी क्या करते हैं, बाहर निकलती है. समझ आया? तब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, और तब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी बाहर निकलती है. ठीक है. व्हेन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स, इट्स एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू from water at the same temperature 0 degree Celsius. Now when water at 0 degree Celsius freeze to form ice at 0 degree Celsius, then it gives out an equal amount of heat. मतलब तब हमने सॉलिड को कन्वर्ट किया था किसमें, लिक्विड में, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स की जो अमाउंट थी वो रिक्वायर्ड थी. ठीक है, रिक्वायर्ड थी. लेकिन तब लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकलेगी. समझ आया? और ये जो दिखाया गया, ये हमें दिखाया गया कि हमने अपने हैंड्स में आइस को रखा है, वो कैसे कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है. ठीक है, तो ये था बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं विद क्वेश्चंस तो हमारा टॉपिक कितना लंबा हो जा रहा है. अगर हम इसकी सिर्फ डेफिनेशंस बता दें, एग्जांपल्स बता दें, तो सिर्फ 5 मिनट्स का टॉपिक है. ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. कल हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो कल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होने वाला है हमारा. ओके, तो मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेटा कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आपको वीडियो कैसे लगा, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में प्लीज़ मेंशन किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो. मिलते हैं जल्दी. थैंक यू. घर पर रहिए, सेफ रहिए. ओके.